हेलो गाइस, आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ आपको अपनी जगन्नाथपुरी की यात्रा के बारे में। एक्चुअली मेरे साथ हुआ क्या था वहाँ पे, ठीक है। तो जगन्नाथपुरी मुझे मतलब मेरी दादी लोगों के साथ मुझे जाना था और स्कूल छोड़ के मैं जगन्नाथपुरी के लिए लड़ रही थी। मैं और मेरा भाई हम दोनों लड़ने लगे कि वो कह रहा है कि मुझे जाना है, मैं कह रही हूँ मुझे जाना है। तो फिर मेरी दादी ने कहा कि जो नहीं जाएगा उसे मैं 100 रुपये दूँगी। मेरे भाई को मेरी दादी ने कहा कि मैं 100 रुपये दूँगी, तो फिर वो मान गया। तो फिर बाद में फिर कहने लगा नहीं मुझे 100 रुपये नहीं चाहिए, मुझे जाना है। तो मैंने उन्होंने कहा कि फिर हम जाएंगे दूसरी जगह जहाँ पे तुम्हें लेके जाएंगे, इसे नहीं ले जाएंगे। मैंने कहा ठीक है, वहाँ ना लेके जाए, बट मैं जगन्नाथपुर तो जाके रहूँगी क्योंकि मैं दोबारा कभी नहीं जा पाऊँगी ना। एक ही बार टाइम मिला था, दोबारा तो नहीं जा पाऊँगी। तो मुझे जाना था एक बार ही, कोई पहली बार वाला बार में मुझे जाना था जगन्नाथपुरी की यात्रा करने के लिए। और फिर लास्ट में मैं ही गई और फिर मेरा तो आदत है जैसे कि मैं कहीं भी जाऊँगी, नानी घर जाऊँगी या फिर कहीं भी जाऊँगी, कुरकुरे चिप्स खरीद के रख लेना है, बैग में घुसा लेना है और उसे खाना है, रास्ते में खाना है। तो फिर मैंने इसीलिए अपने बैग में कुरकुरे चिप्स हर एक चीज़ घुसा के रख लिया कि मुझे खाना है। तो फिर बैग में घुसा लिया मैंने कुरकुरे चिप्स सब कुछ। और फिर मैं, मेरी दादी और मेरे दादाजी, हम तीनों निकल गए बस। हाँ, हम ही लोग तीनों गए, मम्मी लोग नहीं गई थी। उन्हें घर में रहना था ना, इसीलिए घर में तो कोई ना कोई रहना चाहिए ना। तो फिर मम्मी लोग तो घर ही में थी, तो हम लोग गए थे। और फिर जब हम लोग गए, फिर जब यहाँ पे हम लोग को जहाँ पे जाना था वहाँ जाने के बाद पता चला कि गाड़ी लेट है, गाड़ी 7 बजे आएगी। और हमने पैसे दे के बहुत दूर आए थे गए सब बस पकड़ने के लिए। लेकिन हमें सामने में दिखा एक दुकान जैसा कुछ था, मिठाई का दुकान था, बगल में एक बड़ा सा चौकी था और उसमें जाके बैठ गए। और गाइस वहाँ पे पंखा भी था ऊपर में और पंखा चल रहा था। तो हमारा एक चीज़ अच्छा हुआ कि वो पंखा की हवा का पास बैठने मिल गया। और मैं अपना पता है बुक भी लेके गई थी, तो कभी बुक पढ़ रही थी, कभी मस्ती कर रही थी। तो ऐसे ही बैठी हुई थी आराम से, बुक पढ़ रही थी, कभी खाना खा रही थी। फिर एक अंकल आए, उन्हें भी हम लोगों के साथ जाना था, तो वो अंकल भी आ गए। तो हम लोग बैठे हुए थे बिना मतलब का बोर हो रहे थे। फिर मुझे पैसा नहीं मिला तो मैंने जाके कुछ ख़रीदा, फिर उसे खाया। फिर सब लोग मिलके, हम सभी ने मिलके आराम से अपने अपने चीज़ों को एंजॉय किया, खाया। और फिर जब गाड़ी आई 7 बजे तो हमें खुशी हुई, आखिरकार हमारी नहीं, हमारी गाड़ी आ गई। फिर जैसे ही हम लोग बैठे जाके, हमारी बस थी, जैसे ही जाके बस में बैठे तो फिर हमें मिली थी सबसे आगे वाली सीट। जो सीट ऐसा था ना गाइस, मतलब मैं क्या बताऊँ। हम लोग तीनों, तब तो स्टार्टिंग था ना, मैं बस वैसे ही बैठी हुई थी। तो जैसे ही मैं बैठी तो मुझे थोड़ा तो ठीक ही लगा, फिर बाद में गर्मी लगने लगा। और उसके बाद भी बस नहीं चला। आधा घंटा के बाद जब बस स्टार्ट हुआ, थोड़ा दूर जाने के बाद एक थे कोई बंगाली, तो उन्हें वॉशरूम जाना था, तो वो उतरे। ओ माय गॉड, वो पता है 1 घंटे के बाद आए। सभी लोगों से पूछा कहाँ चले गए थे, कहाँ चले गए थे। वो मतलब दारू पी गए थे पहले तो, फिर वो गजब बोल रहे थे। तो फिर वो चले गए, अपनी सीट पे जाके बैठ गए। और फिर हम लोग बैठे अपने अपनी सीट में। मेरा तो बिल्कुल जगह नहीं हो रहा था, तो मैंने देखा कि ऊपर में सीट खाली है, ऊपर में बैठने का मतलब डबल सीट था, एक नीचे एक ऊपर सोने वाला। तो फिर वो हम लोग को कह रहे ऊपर चल जाओ। तो फिर हमारे दादाजी कैसे जाएंगे ऊपर, इसलिए हम लोग ऊपर नहीं गए। लेकिन वो हमें कहने लगे ऊपर चला, ऊपर चला, ऊपर चला। हम लोग जा ही नहीं पाते थे। तो फिर मैं ऊपर पर जाके बैठ गई और फिर उन्होंने मुझे उतार दिया, कहा कि ऊपर आने का तो आए नहीं। और फिर जाके खुद सो गए। मुझे बस के कंडक्टर थे उसमें, और उसमें मुझे थोड़ी देर बैठे हुए तो मुझे नीचे उतार दिया और जाके वहीं पर मुझे घुसना पड़ा। दूसरा दिन मेरा सीट चेंज हुआ, तो फिर मैं दूसरी जगह जाके बैठी, आखिरकार बैठने को तो मिल गया। फिर उसके बाद दूसरा दिन जब सुबह हुआ तो ब्रश करने का टाइम आया, ब्रश मैंने किया। ओहो, बहुत लंबी स्टोरी भाई, इतनी लंबी स्टोरी बता बता के कहीं मेरा मुंह ना दर्द करने लग जाए। सोच रहा मेरा मुंह दर्द करने लग जाएगा, इतनी लंबी स्टोरी है। तो वाइज मैं इतना ही बताती हूँ और नहीं बताऊँगी क्योंकि मेरा मुंह दर्द करने लग जाएगा, इसलिए बाय बाय वाइज, बाय बाय, बाय बाय।